अर्चना, तुम्हारे आंसुओं ने आज लोगों को गलत साबित कर दिया। गलत कहते हैं लोग कि शादी का रिश्ता भी कभी टूट सकता है। गलत कहते हैं लोग कि दो इंसान एक दूसरे के होकर भी फिर से अलग हो सकते हैं। रिश्तों को कभी दूरियों से तोड़ा नहीं जाता है, और ना ही कोई कागज का टुकड़ा उन्हें तोड़ सकता है, ना ही कोई समाज, ना ही कोई शहर। रिश्तों में दूरियां तब आती हैं जब दिलों में दूरियां आ जाए। कुछ कहोगे नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव, इतना वक्त बीत गया है कि फिर भी कुछ बातें आज तुम्हें अच्छी तरह से याद है, जैसे कि डिवोर्स पेपर। अर्चना, हम दोनों ये कैसे भूल गए? जब भी पति पत्नी एक दूसरे से इतने सालों तक अलग रहते हैं तो लीगली उन्हें अलग होना ही पड़ता है। मानव, आपने देखो, मैं आज भी तुम्हारे सामने डिवोर्स पेपर्स लिए खड़ा हूं। मानव, आप मुझे मिलने, पापा ने कहा था कि आप। अच्छा, तो बाबा से तुम्हारी बात हो चुकी है? हाँ मानव, वो अर्चना, तुम हमारे मुलाकात की वजह जानना चाहती होगी ना? ये फॉर्मेलिटीज हमारे लॉयर्स भी पूरी कर सकते थे। फिर ये मिलना। मानव, लॉयर्स? ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज अर्चना, ये मत कहना कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं अर्चना, हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन अब जाकर मैंने तुम्हें पहचाना है। तुम आज भी आमने सामने आकर बात नहीं करना चाहती। पीठ पीछे खेलने की तुम्हारी आदत सी है। पता नहीं ये आदत तुमने कहां से सीखी है। 18 साल पहले मैंने तुम्हें अपने साथ चलने का मौका दिया था। जब तुमने रो रो कर मेरा हाथ पकड़ा था, तब मुझे लगा कि मुझे मेरी अर्चना वापस मिल गई। लेकिन नहीं, तुम तब भी अपनी आई और बहनों की थी और आज भी हो। और शायद इसलिए मैं वहां इंतजार करता रहा और तुम नहीं आई। मानव, मैं जब पिछली बार मैं इंडिया वापस आया था, तब मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा था। मुझे लगा शायद मैं गलत हूं। जो लड़की अभी भी तकलीफों में है, मेहनत करके हालातों से उभरने की कोशिश कर रही है, उसे पैसे से प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे कनाडा वापस जाते ही डिवोर्स पेपर्स भेजकर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। डिवोर्स पेपर्स? अब ये दिखावा किस लिए अर्चना? सब कुछ आईने की तरह साफ है, और अच्छा ही हुआ जो पहल तुमने की। वैसे भी मैं खुद भी इस शादी से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप चाहते होंगे, लेकिन मैं क्या? मानव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम यहाँ क्यों मिले, किस लिए मिले? ओ, तो सब कुछ इस कागज पर ही खत्म हो जाना चाहिए। मानव, मिलने की जरूरत ही क्या थी? नहीं अर्चना, डिवोर्स होगा तो मिलकर ही होगा। तुम चिंता मत करो अर्चना, इस डिवोर्स से तुमने जो जो एक्सपेक्ट किया था सब मिलेगा तुम्हें। अब क्या देंगे मुझे? घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, जो कुछ चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। ये पेपर्स तुमने भेजे थे ना मुझे? मानव, देखो, मैं इन पेपर्स पे तुम्हारे सामने साइन करूंगा यहां। मानव, अरे ये क्या किया तूने? सही की। सच्चू, तू इन पेपर्स को अर्चना के हाथ मत लगने देना, वरना हमारा भांडा फूट जाएगा बेटा। आप साइन नहीं करेंगे?
आपका लॉयर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैं सचिन मानव देशमुख। सच्चू? आपके पति का लॉयर। वैसे कोर्ट आपको बोलेगा कि ये मामला आप आपस में सुलझा लीजिए, लेकिन ये तो कोर्ट भी जानता है कि जब आप 18 साल में नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे। और वैसे भी 1 मिनट मिस्टर सचिन मानव देशमुख, मुझे आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। बंगला, गाड़ी, पैसा और मिस्टर मानव देशमुख को कह दीजिए ना मुझे उनकी गाड़ी चाहिए, ना बंगला और ना पैसा। बहुत दूर से वो मुझसे डिवोर्स लेने आए हैं ना, है ना मिस्टर मानव देशमुख? तो बस गाड़ी बंगला इनसे क्या होगा? ओवी मानव देशमुख, तेजस्विनी मानव देशमुख और सचिन मानव देशमुख, मुझे मेरे तीनों बच्चे चाहिए। इतने सालों में जिनकी तुम्हें याद तक नहीं आई, अब उनकी क्या जरूरत है तुम्हें? रिश्ता टूट रहा है ना, तो वही चीज मांगूंगी जो रिश्तों से जुड़ी हो। मेरे 3 बच्चे मुझे वापस चाहिए। तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है अर्चना। पिछले 18 सालों में जिनकी याद तक नहीं आई तुम्हें, जिनके बारे में तुमने पूछा तक नहीं, आज जब उनकी जिंदगी मुझसे जुड़ी हुई है तो तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहती हो। मेरे बच्चों को मुझसे छीनकर तुम करोगी भी क्या? वो तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। उनके लिए उनकी आई भी मैं हूं और उनका बाबा भी मैं हूं। अर्चना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने बच्चे नहीं दूंगा। मुझे मेरे बच्चों के 18 साल वापस कर दीजिए जो उन्होंने अपने बाबा के साथ बिताए। उस इंतजार के कुछ पल लौटा दीजिए जिनका मैंने 18 साल तक वेट किया है। मुझे अपने बच्चों का बचपन लौटा दीजिए। और अगर ये सब कुछ नहीं लौटा सकते तो ये गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे अपने बड़े बेटे का सहारा मांग रही हूं, जिसको मैंने बचपन में पाला है, लेकिन आज वो इतना बड़ा हो गया है कि आज बहुत बड़ा वकील बन गया, अपने पैरों पे खुद खड़ा है। मैं अपनी बेटी आपसे मांग रही हूं। मैंने कभी नहीं चाहा है कि मेरी बेटियां उनके बाबा से अलग हो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन उनके कुछ पलों पर मेरा भी उतना ही हक है। और प्लीज वकील साहब, आप मिस्टर मानव देशमुख से ये कह दीजिए कि अगर वो ये सब कुछ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें फिर भी डिवोर्स दूंगी। क्योंकि जो मेरे 3 बच्चे हैं ना, अगर उनके पास भी रहेंगे तो मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी होगी। क्योंकि मेरे 3 बच्चे मेरी जिंदगी, कोई भी डिवोर्स पेपर्स या बाकी सारी चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती जितने मेरे 3 बच्चे रखते हैं। चले गए सब लोग? कैसी रही आज की क्लास? अच्छी रही आजी। अच्छी रही? तेरी आवाज से तो ऐसा लग नहीं रहा है। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? आजी मैं आई को लेके परेशान हूँ। वो ही एक है जो क्लास में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। ऑफिस में
इतना प्रेशर है कि मैं ऑफिस में इन लोगों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसीलिए घर पे बुलाती हूँ कि घर पे थोड़ा ट्रेन कर सकूं, ताकि उस इंसान को हम पे उंगली उठाने का कोई मौका ना मिले। आज ही Okay, come in. I'm gonna call you back. सर वो अंधेरी के शीना सोसाइटी के लैंड को लेकर जो हमारी सौमित बिल्डर्स के साथ मीटिंग होने वाली थी, वो कुछ तकनीकी रीजन की वजह से प्रीपोन्ड हो गई है। अब उसकी मीटिंग कल सुबह होगी। Good. काम जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन सर ना ही तो उसके अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रेडी हुए हैं और ना ही उसके टेंडर के डिटेल्स वर्कआउट हुए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। सब कुछ हो जाए। क्या पूर्वी, तेरी जैसी हिम्मत वाली लड़की बॉस के चैलेंज से डर रही है? नहीं आजी, मैं डर नहीं रही हूँ। मैं तो बस अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उस इंसान को हम पे उंगली उठाने का फिर कोई मौका ना मिले। लेकिन आई है कि कुछ समझ ही नहीं रही है। वहाँ वो इंसान दिन रात कोशिश कर रहा है कि कैसे हमें कंपनी से बाहर निकाले, और ऐसा लगता है मानो आई उसे इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है उसके मकसद में उसे कामयाब होने के लिए। अर्चो, कहाँ से आ रही है तू? आई कहाँ थी तू? तुझे पता है क्लास कब की खत्म भी हो गई है और तू अब आ रही है। आई अगर तू ऐसी एब्सेंट रहेगी तो कैसे चलेगा? कैसे सीखेगी तू? माना कि तुझे काफी कुछ आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसे गायब हो जाए। अच्छा सुन, मैंने उनको जो सिखाया मैं चल तुझे भी फटाफट से सिखा दी। मगर आई मेरी बात तो सुन एक बार। अर्चना, हम दोनों ये कैसे भूल गए? जब भी पति पत्नी एक दूसरे से इतने सालों तक अलग रहते हैं तो लीगली उन्हें अलग होना ही पड़ता है। इस डिवोर्स से तुमने जो एक्सपेक्ट किया था सब मिलेगा तुम्हें। ये पेपर्स तुमने भेजे थे ना मुझे, मैं इन पेपर्स पे तुम्हारे सामने साइन करूंगा यहाँ। अर्चू, दरवाजा खोल। हेलो पूर्वी, संदीप बोल रहा हूँ। अर्जुन सर ने तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस बुलाया है, इमरजेंसी। इतनी रात को ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो? क्या हुआ? आज ही मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा बॉस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अभी ऑफिस बुलाया, कहा कि कुछ अर्जेंट काम है। तो ठीक है, तू जा, देख ले क्या काम है। देख, अपनी तरफ से शिकायत का मौका मत दे उसे। मैं जानती हूँ आजी, लेकिन आई को इस तरीके से इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तूने देखा ना उसने मुझसे कैसा बर्ताव किया। मैं नहीं जाऊंगी आजी। मैं इसे संभालती, तुझे। मूवी? हेलो? मूवी? तुम ऑनलाइन कब आई? बस अभी, जब तुम अपने एम्प्लॉयज से कोई इम्पोर्टेंट डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे मैसेज कर दी थी, मैं ऑनलाइन आ जाता। नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी तुम्हारा इस तरह काम में बिजी रहना मेरे लिए एक तरह का अश्योरेंस होता है। अश्योरेंस? कैसा अश्योरेंस? यही कि तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा और कोई भी नहीं। और वैसे भी तुम जब इतने बिजी रहते हो ना, तो तुम बहुत ही फोकस्ड और पैशनेट रहते हो। एंड आई लव टू सी यू इन दैट जोन। मूवी, मैं हमेशा से ऐसा हूं। नो चेंज। यस। तो वो एक फाइल दिखानी थी आपको। वेट अ सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना काम। आपने अभी भी कहा था ना 1 सेकंड बाद आना। हो गई 1 सेकंड साहब, तो मैं अपनी क्वेरी लेकर आ गई। मैं इस वक्त यहाँ पर बिजी हूँ, जानती हूँ, लेकिन शायद ये काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप भूल गए हो तो आपने अपने एम्प्लॉयज को 6 घंटे की डेडलाइन दी है। तो इससे पहले कि वो काम आगे शुरू करें, मैं आपके साथ कुछ फिगर्स क्रॉस चेक करवाना चाहती हूँ। और हम वेट नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा काम करना है, ऐसा हमारे बॉस ने कहा है। I will get back to you. ठीक है, तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। Excuse me? तुम अपने बॉस को उसका काम 5 मिनट में पूरा करने का ऑर्डर दे रही हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपने एम्प्लॉयज को 5 मिनट रेस्ट करने का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें नॉन ऑफिस आवर्स में काम करने के लिए बुलाया और अभी उन्हें पूरी रात काम करना है, इसीलिए।
ठीक है, तुम ये फाइल यहाँ पर रख दो and I'll get back to you. ओके। सॉरी सर, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगी, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I'm sorry, ओवी। इट्स ओके। वैसे कौन थी वो लड़की? थी एक इरिटेटिंग लड़की जिसे मैं ऑफिस से बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ। Tell me. एनीवे, मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी, तो तुम काम करो। टेक केयर। You take care too. लव यू। And I love you too. ठीक है, अब तुम काम करो और ज्यादा देर तक मत जागे रहना। ओके, सी यू सून। Yeah, see you. Bye. बाबा, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सचिन, तो अभी तक सोया नहीं? बैठ। पापा, आप इतने टेंशन में रहेंगे तो मुझे कैसे नींद आएगी? देखिए बाबा, आप यहाँ आए थे अर्चना से सवाल पूछने, आपको जवाब भी मिल गया। और डाइवोर्स के पीछे उनकी क्या इंटेंशन है ये आपके सामने है। ना मुझे उनकी गाड़ी चाहिए, ना बंगला और ना पैसा। ओवी मानव देशमुख, तेजस्विनी मानव देशमुख और सचिन मानव देशमुख, मुझे मेरे तीनों बच्चे चाहिए। देखिए बाबा, मैं आपको इतने टेंशन में नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये सब डाइवोर्स का मामला हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, तो आप इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मैं ये पेपर्स यहाँ छोड़ के जा रहा हूं। आई नो कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सही होगा। अर्जू, 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 अगर दरवाजा उगड़, अर्जू, 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 ये सब क्या हो रहा है? कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े। हम अपनी आत्माओं से जुड़े, प्यार से जुड़े। किसी एक पेपर पर साइन करके से कभी अलग हो ही नहीं सकते। मुझे क्यों यकीन नहीं हो रहा है कि अर्चना इन पेपर्स पर साइन कर सकती है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे साइन करने से रोक रही है? अर्चना, एक बार तुमने ही कहा था कि दिल से जुड़ा हुआ पवित्र रिश्ता कागज के टुकड़ों से टूटता नहीं। तो फिर तुमने मुझे ये पेपर्स क्यों भेजे? क्या हमारा रिश्ता पवित्र रिश्ता नहीं रहा? अर्जू, ये सब क्या? ये क्या कर रही है तू? हाँ? अर्जू, अर्जू, अरे हर्षा, हर्षा, क्या कर रही है तू? अरे तेरे हाथ से जाएगा, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? अर्जू, अर्जू, होश में आ जा, क्या हो रहा है ये सब?
मानव से मिली थी। क्या मानव यहाँ आया हुआ है? हाय। अर्जु, इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में और तूने अपने आई को बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तूने सिर्फ मानव के साथ जो तेरी मुलाकात हुई वो नहीं छुपाई, लेकिन एक आई से अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में जानने का हक छीना है। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे क्या लग रहा था कि मुझे ये सब सुनकर अस्थमा का अटैक आ जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे टेंशन होगा और मैं मर जाऊंगी? अरे तू मर जाने देती अर्जु। लेकिन ये सब जानने के बाद जो मुझे दुख पहुंचाया है ना, उस दुख से तो बच जाती है। हेलो, क्या? ऊपर? मैं देखता हूँ, थैंक यू। सॉरी सर, मैंने इनको रोकने की काफी कोशिश की लेकिन इट्स ओके, मैं जानता हूँ। तुम जाओ। ओके सर। आई, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं चला था आपसे मिलने। अंदर चलकर बात करें। आज मैं यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने आई। वो सवाल जो पिछले 18 साल से अर्चना अपने जहन में चुपचाप लेकर बैठी। आज 18 साल के बाद तुम इंडिया वापस आए हो और वो भी अर्चना को डिवोर्स देने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मान? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारा ये एक कदम मेरी बेटी अर्चना की रही सही जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि पिछले 18 साल से अर्चना तुम्हारा इंतजार कर रही है माना। सिर्फ तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए उसने अपने आप को तुमसे और अपनी बेटियों से दूर रखा है माना। इतने सालों में एक बार भी फोन करके तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। 18 साल पहले जब तुम इसकी बेटियों को छीन कर ले गए तब भी ये चुप रही। पिछली बार जब तुम इंडिया वापस आए इसे बिना मिले चले गए तब भी ये चुप रही। और आज 18 साल बाद तुम इसे डिवोर्स मांग रहे हो तब भी ये चुप है। खुद अपने माँ बाप को एक दूसरे से अलग कर रहा। अरे
किन उंगलियों को पकड़कर तूने चलना सीखा? उन्हीं हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे भूल गया तू जिन्होंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया? उनके प्यार का इस तरह कर्जा चुका रहा है तू, जिन्होंने तेरे सुख चैन के लिए अपनी नींद हराम कर दी। उनकी आंखों में तू आंसू दे रहा है। कभी मत भूलना कि तेरा वजूद अर्चना की वजह से है। और मानो तुम कैसे भूल गए? तो फिर वो मानव कहाँ गया जिसके हाथों में मैंने अपनी बेटी बड़े विश्वास के साथ सौंपी, ये सोचकर कि वो जिंदगी भर मेरी बेटी को खुश रखेगा, जिंदगी भर मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। वो मानव कहाँ गया? आई, ये अर्चना भी तो वो अर्चना नहीं है जिससे मैंने प्यार किया। अगर होती तो खुद मुझे कभी डिवोर्स पेपर नहीं भेजती। आपको आपके सारे सवालों का जवाब। आई तो ये मेरे ही सिग्नेचर्स है, लेकिन आई पेपर से मैंने साइन नहीं किया और ना ये पेपर मैंने मानव को भिजवाया। मैं सच कह रही हूँ। बस करो अर्चना, और कितना झूठ बोलोगे? खुद ही ये पेपर्स भिजवा दिए और खुद ही इस बात से मुकर रही। मानव ये पहले तुमने कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, अब तुम कह रही हो कि सिग्नेचर्स तुम्हारे नहीं। मजाक बना रखा है क्या? अगर ये सिग्नेचर्स तुम्हारे नहीं तो किसके सिग्नेचर्स? प्लीज, आप लोग मेरा मजाक बहुत उड़ा चुके। बस अब और जाइए। मेरी बात पे यकीन कीजिए, पेपर जो मैंने साइन नहीं किया। अर्चना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज तुम जाओ। देखिए, आप बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बात करनी है तो अपने लॉयर के थ्रू कीजिए। मानव प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, पेपर्स में मैंने साइन नहीं किया। एक बार मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, इन पेपर्स में साइन मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मानव आई, बहुत साल पहले मैंने मानव से कुछ कहा था। मैंने उनसे कहा था कि दिल के रिश्ते कभी कागजों से नहीं टूटते, और आज मेरी बात सच हो गई। आज मानव ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए। इससे यही साबित होता है कि दिल के रिश्ते वाकई कागजों से नहीं टूटते। अर्चू, तू भी ना, भले ही मानव ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन वो मानता तो यही है कि तूने डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं। इसका मतलब क्या? वो तुझ पर अविश्वास दिखा रहा है अर्चू। और जिस रिश्ते की ना टूटने की तू बात कर रही है ना, उसकी नींव विश्वास पर टिकी होती है, और आज मानव का तुझ पर विश्वास नहीं रहा अर्चू। नहीं आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई, मानव को आज भी मुझ पर विश्वास है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।